हरदीप सिंह निज्जर का जो मौत का जिम्मेदार कैनेडियन जो पीएम है, जिनका नाम है जस्टिन ट्रूडेau, इनने सीधे सीधे इंडिया पे लाकर ये ब्लेम डाल दिया। इन्होंने बोला इसके पीछे इंडिया है, इंडिया ने ही मर्डर कराया है, ये एक खालिस्तानी थे जो निज्जर है इनका। लेकिन सोचे जाए तो कनाडा और इंडिया के रिलेशनशिप पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते थे जब ये एक पीएम नहीं बने थे। इनके पीएम राज में और इनके पिताजी के पीएम राज के अंदर इंडिया के रिलेशनशिप हमेशा बिगड़े ही हैं, कभी भी सुधरे नहीं हैं, जिसके चलते कई सारी दिक्कतें आई है। आज की डेट के अंदर हम लोग को ये चीज़ सुनने को मिलती है कि वहाँ पर जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स रहे उन्हें ये चीज़ बोल दी गई है कि आप अपने खुद रक्षा करो, अपना ध्यान रखो, बच के रहना। और वहाँ पर साथ के साथ इंडिया में भी ये चीज़ कह दी गई है कि आप लोग अगर वहाँ पर जाने की सोच रहे हो तो अभी रुक जाओ। कनाडा और इंडिया में जितने भी लोग आते जाते थे उन्हें रोक दिया गया है दोनों ही तरफ से। 1982 में जस्टिन के फादर जो कि हैं पेरे ट्रूडेau, इन्हें बेसिकली इंदिरा गांधी ने ये चीज़ बोली थी कि इन्हें एक बंदा इंडिया के अंदर वापस कर दो, जो कि उस टाइम अक्यूज माना गया था। उन्होंने बेसिकली इंडिया के अंदर 2 पुलिस वालों की जान ली थी। उस बंदे का नाम है तलविंदर, और तलविंदर को उस टाइम यहाँ पर नहीं भेजा गया। लेकिन तलविंदर ने कुछ समय बाद एक प्लेन ब्लास्ट कराया जिसके अंदर मोस्टली कैनेडियन बैठे थे। खालिस्तानी निज्जर, जिसका आरोपी इंडिया को बताया जा रहा है मर्डर करने का, उसका रीज़न उन्होंने कुछ समय पहले खुद ही बोल दिया था। उन्होंने बोला था कि उनके कई सारे दुश्मन हैं, जो कि उनका इंटरव्यू निकल के आया था, और उससे कुछ समय पहले ही इनका एक लफड़ा भी हो गया था। बेसिकली जो ग्रंथ होते हैं उधर प्रिंटिंग को लेकर इनकी मुठभेड़ हो गई थी मलिक के साथ में, जिनका पूरा नाम था रिपू दमन सिंह मलिक। उनके साथ इनकी थोड़ी सी मुठभेड़ हो गई थी, लड़ाई का माहौल बन गया था, और कुछ समय बाद रिपू दमन सिंह मलिक की हम लोगों को डेड बॉडी देखने को मिलती है, जिनका आरोपी एक तरीके से निज्जर को बताया जा रहा था, और ये एक गैंग वॉर का रूप ले लेती है। वैंकूवर में हम लोगों को एक मर्डर की खबर मिलती है जो कि 19 जून 2023 में देखने को मिलती है, जिसमें हम लोगों को इस चीज़ का पता चलता है जो खालिस्तानी निज्जर था वो मारा गया, लेकिन जो उनके अक्यूज थे वो देखने को नहीं मिले, जिसके चलते वहाँ के पीएम ने सीधा सीधा आरोप हम लोगों पे, इंडिया पे डाल दिया कि इंडिया ने इस चीज़ को करवाया है। लेकिन जो कैनेडियन पीएम हम लोगों को खालिस्तानी परेड में देखने को मिलते हैं, वहाँ पर खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हुए देखने को मिलते हैं, और कई सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि परेड तक करवाती है, रैली तक निकालती है, उसके अंदर ये आगे से जाकर शामिल होते हैं। और जब ये पार्टी बनाकर खुद पीएम बन जाते हैं तो जितने भी खालिस्तानी जेल के अंदर कैद थे उन्हें छोड़ दिया जाता है कुछों को। तो ये सारे संकेत हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसके चलते फिर जब ये इंडिया में आते हैं तो इस चीज़ की भी उम्मीद रखते हैं कि इनका भी बाकी देशों के पीएम के तरह ही सत्कार करा जाए। जो अक्यूज करा जा रहा है इन्हें, वो एक रीज़न के चलते करा जा रहा है, क्योंकि कनाडा के अंदर अगर कोई बंदा पार्टी बनाता है, पॉलिटिकल पार्टी, तो लगभग उसे 170 सीट्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये कई टाइम से जीत नहीं पा रहे थे, जिसके चलते इन्होंने एनडीपी पार्टी का सपोर्ट लिया, जिधर से इन्हें 20 सीट्स और देखने को मिली, जिसके चलते ये पावर में आ गए और पीएम बन गए। और यही चीज़ इनके फादर के राज में भी देखने को मिली थी, जो चीज़ मैं आप लोगों को कन्वे कर ही चुका हूँ आज की डेट में ये। और जब इनके फादर पॉलिटिक्स में थे तो ये काफ़ी ज़्यादा खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हुए नज़र में आते हैं, जिसके चलते लोग आज की डेट के अंदर इन्हें कम सपोर्ट करते हुए नज़र में आ रहे हैं। और यही रीज़न है जिसके चलते इंडिया और कनाडा के बीच में दूरियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और इसका इम्पैक्ट दोनों ही देशों पे भी पड़ता हुआ नज़र में आ रहा है। क्योंकि इंडिया से जितने भी स्टूडेंट्स कनाडा पढ़ने के लिए जाते हैं वो लगभग 30 to 40 बिलियन वहाँ की जीडीपी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बेसिकली उनकी जीडीपी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और वही चीज़ अब इंडिया के द्वारा रोकते हुए नज़र में आ रही है। उन्होंने कुछ समय के लिए कनाडा में जाने के लिए रोक लगा दी गई है।